हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार आपको कक्षा 11 व 12 की हिंदी व्याकरण टॉपिक रस पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप सभी अपनी एक नोट्स बना लीजिए और उसमें नोट करते रहिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए चलते हैं। आज हम अस्थायी भाव की बात करते हैं। इसके पहले मैंने आपको रस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं मैंने सारे बता दिया है, जिसमें से आपका जो एक है अस्थाई भाव। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अस्थाई भाव। आज हम ये समझेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। प्रधान का अर्थ क्या होता है? प्रधान ये होता है, अगर जैसे जो अस्थाई भाव है सभी रसों में प्रधान है। प्रधान का मतलब ये होता है कि सभी में प्रधान है, सब में ये उपस्थित रहता है, हर स्थान पे ये उपस्थित रहता है। अगर ये यहाँ पर ना हो, अर्थात जो भी नाटक है उसमें होते हैं, अगर ये उसमें ना हो तो वह नाटक आपका बिल्कुल रस विहीन हो जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा। तो इसलिए उसमें इसकी महत्व बहुत अत्यधिक है, इसलिए इस अस्थाई भाव को प्रधान भाव माना गया है। अस्थाई का मतलब जो हमेशा स्थिर रहे, जो किसी के मन या विचार में हमेशा स्थिर रहे, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। भाव का मतलब जो मन से उत्पन्न होता है, खुशी खुशी दुख क्रोध, ये आपके भाव होते हैं। तो अस्थाई का मतलब जो स्थिर रहे, भाव का अर्थ होता है जो मन से उत्पन्न हो, जो मनुष्य के मन या विचार में जो चीजें उत्पन्न होती हैं वही आपका भाव कहलाता है। तो अस्थाई भाव होता। तो ये जो अस्थाई भाव है ये विभाव अनुभाव संचारी भावों में आपका प्रधान है, क्योंकि इसमें रसों की संख्या 9 है। अगर कुल देखा जाए तो 11 है, किंतु आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 ही मानी गई है। तो चलिए देखते हैं पहले अस्थाई भाव होता क्या है। तो अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। प्रधान का मतलब जो अन्य सभी भावों में ये प्रधान है। तो ये अन्य सभी भाव है, इसमें सबसे अधिक रस पाए गए हैं, इसीलिए इसको प्रधान भाव माना गया है। तो देखते हैं, जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थिर अस्थाई रूप से विद्यमान, विद्यमान का मतलब होता है स्थिर, विद्यमान का मतलब स्थिर रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। तो जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई विद्यमान का मतलब ये होता है जो उसमें स्थिर रहते हैं हमेशा। आप कैसे मान लेते हैं कि आप कभी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी साइकिल या मोटरसाइकिल कैसे भी जा रहे हैं, तो कभी कभी आप हंसने लगते हैं कुछ बातों को सोचकर। तो उन बातों को सोचने के बाद आप कैसे हंसते हो? क्यों हंसते हो? क्योंकि आपके अंदर वे दुर्घटनाएं आपके मन में बैठ जाती हैं, और उसके अंदर जो रस होते हैं, आपके अस्थाई भाव में जो रस होते हैं वे उसी के अंदर विद्यमान रहते हैं। जैसे ही वे विचार आपके मन में आ जाते हैं, वैसे ही उन रसों के साथ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, या आपके चेहरे पर दुख आ जाता है, या आपके चेहरे पर क्रोध आ जाता है। इस तरीके से रस की उत्पत्ति होती रहती है। तो वही रस की उत्पत्ति आपके चेहरे पर दिखता रहता है कि आपके चेहरे में कैसी रस की उत्पत्ति हो रही है। दुख का हो रहा है, सुख का हो रहा है, क्रोध का हो रहा है, या अन्न हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर हमेशा जो मनुष्य के अंदर भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई का मतलब स्थिर रहना। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई थी। तो जो सबसे पहले अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई थी, किंतु बाद में आचार्यों ने, पहले तो अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई थी, किंतु बाद में आचार्यों ने दो और भावों वात्सल्य और भक्ति रस को अस्थाई भाव मान लिया। तो आचार्यों ने बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी रस मान लिया। तो इस प्रकार से 9 और +2 आपके कुल रसों की संख्या 11 हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से कुल आपकी जो रसों की संख्या होगी वो 11 हो जाएगी। किंतु जो एक आचार्य है, जिन्हें रस के प्रवर्तक भी कहते हैं,
आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है। रसों की संख्या 8 ही मानी है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना इसलिए क्योंकि जैसे आप शांत बैठे हैं, तो ये बताइए कि आप शांत बैठे हैं तो आपके मन में कोई भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसे हम रस कोई नहीं मानते। लेकिन और जो और अन्य भी आचार्य थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी आराम से बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसके मन में कोई भावनाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं, तो वो भी एक प्रकार का रस ही है। वो भी एक प्रकार का रस ही है जिसे कहा गया है शांत रस। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा कि हम इसे रस नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। आगे, यदि विकल्प में रस 9 व 11 हो तो विकल्प में 9 का चयन करें। यदि कहीं पर आपको प्रश्न आ जाए कि ये बताइए कि रसों की संख्या कितनी होती है, आपके विकल्प दे दिए जाए 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से आपके विकल्प में दे दिए जाए, तो वहां पर आपको अधिक से अधिक 9 का ही विकल्प चुनना है, क्योंकि 9 को अधिकतर आचार्यों ने 9 ही रस माने हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। अब आगे हम आगे आने वाली क्लास में ये देखेंगे कि अस्थाई भाव में कितने रस हैं, वे कौन कौन से रस हैं, उन रसों का अर्थ क्या है, तो उनके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो यदि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स क्लास।